जिन और गरीब की कहानी। इस्लामी कहानी। किसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। वह बहुत नेक दिल, ईमानदार और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला इंसान था। लेकिन उसकी गरीबी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। रोजी रोटी के लिए वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन कई बार उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काटने गया। लकड़ियां काटते काटते उसने एक पुराना सा मटके जैसा बर्तन देखा। उसे जिज्ञासा हुई और उसने मटके को साफ किया। जैसे ही उसने उस पर से मिट्टी हटाई, अचानक उस मटके से धुआं निकलने लगा और एक विशाल जिन सामने आ गया। जिन ने गुस्से में कहा, मैं हजारों साल से इस मटके में कैद था। पहले जिसने मुझे आजाद किया, उसे मैं सोना चांदी देता था, लेकिन वक्त के साथ मेरा दिल पत्थर हो गया। अब मैं अपने मुक्तिदाता को खा जाता हूं। यह सुनकर अहमद डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मुस्कुराते हुए जिनसे कहा, तुम इतने बड़े हो, लेकिन यह बताओ कि तुम इतने छोटे मटके में कैसे आए। जिन ने घमंड से कहा, तुम मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं चाहूं तो इस मटके में वापस जा सकता हूं। अहमद ने चतुराई से कहा, मुझे तो यकीन नहीं होता। अगर तुम मुझे दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा। जिन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद को धुएं में बदल लिया और मटके में समा गया। जैसे ही जिन मटके में गया, अहमद ने तुरंत मटके का ढक्कन बंद कर दिया और जोर से कहा, तुम्हारी घमंड ने तुम्हें वापस कैद कर दिया। अब मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करते कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिन का वादा। जिन ने अंदर से माफी मांगी और वादा किया, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर मटके का ढक्कन खोला। जिन बाहर आया और इस बार उसने विनम्रता से कहा, तुम बहुत चतुर हो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल और ईमानदारी से नवाजा है। अब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जिन ने एक छड़ी दी और कहा, यह छड़ी जिधर भी इशारा करेगी वहां से तुम्हारे लिए दौलत निकल आएगी। लेकिन याद रखना, लालच न करना और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। अहमद ने जिन का शुक्रिया अदा किया और छड़ी लेकर घर लौट आया। उसने छड़ी से इशारा किया तो जमीन से खजाना निकल आया। लेकिन अहमद ने जरूरत भर का ही सोना लिया और बाकी जमीन में वापस डाल दिया। वह जानता था कि दौलत का लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। अहमद ने अपनी जिंदगी बेहतर बना ली। उसने गरीबों की मदद की, यतीमों को खाना खिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसकी नेकदिली और ईमानदारी की वजह से वह गांव के लोगों के बीच मशहूर हो गया। कहानी की सीख। ईमानदारी और अक्लमंदी। अहमद ने अपनी अक्ल से जिन को हराया और अपनी जिंदगी संवार ली। लालच बुरी बला है। अहमद ने जरूरत से ज्यादा दौलत नहीं ली और गरीबों की मदद की। अल्लाह पर भरोसा। अहमद ने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और नेक राह पर चला। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में भी होश से काम लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।